भाजपा नाम राम का लेती है और काम सारे अधर्म के करती है, बोले पूर्व मंत्री कर्ण दलाल। सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। नमस्कार, मैं आपके साथ आपका दोस्त विश्वमित्र सैनी और आप देख रहे हैं साहा हरियाणा। आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल जिला कांग्रेस कार्यालय पर आज गणतंत्र दिवस पर्व मनाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इस दौरान दर्जनों लोगों ने भाजपा को अलविदा कहकर पूर्व मंत्री कर्ण दलाल की अगुवाई में कांग्रेस का दामन थामा। पूर्व मंत्री कर्ण दलाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह नाम तो राम का लेते हैं और काम सारे अधर्म के करते हैं। यह राम का नाम केवल राजनीतिक लाभ के लिए लेते हैं। अब देश के अस्तित्व को बचाने के लिए आज राम के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। हम राम का नाम लेकर यह संकल्प लेते हैं कि हम भाजपा की लूट को रोकने का काम करेंगे। यही एक राम के नाम का सही सपना देश के लोगों को दिखाई देगा। ये आज पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, जहाँ हमने इलाके के लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं हमने ये संकल्प लिया है कि जो देश का संविधान खतरे में पड़ रहा है, उस खतरे को, जो संविधान की मर्यादाओं को समाप्त करने की साजिश आज चल रही है, उस साजिश को हमारा इलाका कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। और हम देश की भलाई के लिए सामाजिक सौहार्द बनाएंगे, सभी भाइयों को साथ लेकर के अपने इलाके के लिए, प्रदेश के लिए जो भी हम साथी कर सकते हैं वो हम देश की सेवा में मिलकर के काम करेंगे। और इसी अवसर पर आज भाजपा को छोड़ करके कई हमारे सैनिक, हमारे कई अधिकारी हैं, हमारे बंजारा समाज के आदरणीय प्रधान भाई रवि जी और उनके कई साथियों ने, और वहीं भवाना गांव और दूसरे कई अतवा गांव, डाडौता, कई गांवों के बहुत सम्मानित लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आज के इस दिवस पर हम सब मिलकर के संकल्प लेने का एक अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर के अपने देश और समाज की सेवा करेंगे और संविधान को बचाने का काम करेंगे। जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं, कोई भी हो, आप अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समाज के बीच मना रहे हैं। आज ये कार्यक्रम हुआ, इससे पहले लोहड़ी कार्यक्रम हुआ पंजाबी समाज के बीच। तो क्या आने वाले दिनों में लगता है इस तरह लोगों के बीच जाकर मनाएंगे तो कितनी मजबूत होती दिखेगी कांग्रेस पार्टी से? आज सवाल कांग्रेस का नहीं है, आज सवाल इस देश के जनमानस को बचाने का है। गरीब आदमी, बेरोजगार नौजवान साथी, छोटे दुकानदार, सरकारी कर्मचारी या छोटे कर्मचारी, चाहे वो कारखानों में हैं, उनके जीवन के लिए, उनके बच्चों के लिए खतरा बन रहा है। आज भुखमरी की नौबत आई हुई है और सरकार आए दिन नए टैक्स लगाने का काम कर रही है, महंगाई को बढ़ावा दे रही है, बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है और धर्म की आड़ में नाम राम का लेते हैं और काम सारे अधर्म के करने में लगे हुए हैं। तो देश के अस्तित्व को बचाने के लिए अब सब लोगों को राम के सही आदर्शों पर चलने की जरूरत है। ये राम का नाम राजनीतिक तौर पर ले रहे हैं, हम राम का नाम लेकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने देश की कुरीतियों को और भाजपा के मचाई हुई इस लूट को और भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे। वही एक राम का सही सपना इस देश के लोगों को दिखाई देगा। मंत्री जी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा ने 60 डॉक्टरों की ऐसी लिस्ट जारी की है जो अपने फर्जी MLR काटते हैं और अपने परिजनों पैसे लेकर जो सर्जरी करते हैं। तो अपने पलवल से 6 डॉक्टर ऐसे आए, पलवल जो सरकारी हॉस्पिटल है, तो क्या कहना चाहिए? क्योंकि जो पलवल फरीदाबाद में हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो सांसद हैं या विधायक हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो लोगों के हितों को बचाने का कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। रिश्वत देकर के उनकी नियुक्ति होती है, चाहे बड़े अफसर हैं या छोटे अफसर हैं। लोगों के नुमाइंदों की कमजोरी की वजह से आज ये लूट मार हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मची हुई है। तो आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी तो सारी इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाने का काम करेंगे। कांग्रेस की गुटबाजी पर दलाल ने कहा कि जो भी कोई पार्टी का नेता या कार्यकर्ता कोई कार्यक्रम कर रहा है तो वह पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। इससे पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी और यह तो भाजपा में भी है। भाजपा के नेता अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं।
नहीं, ये तो भाजपा के अंदर भी अलग अलग गुट अलग अलग तरीके से, जैसे हमारे फरीदाबाद में गोयल साहब अलग सम्मेलन कर रहे हैं, अलग भंडारा कर रहा है, कृष्ण पाल जी अलग कर रहे हैं, जो राजेश नागर है वो अलग कर रहे हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस में हमारे जो भी नेता हैं वो सब मिलकर के लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, इससे पार्टी के अंदर कोई कमजोरी नहीं आएगी।